वेलकम टू ऑल अबाउट एग्ज़ाम। केमिकल काइनेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक उसे डिस्कस करेंगे हम आज, एंड दैट इज़ सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो सीडो का मतलब होता है फॉल्स। तो ऐसी रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती है बट देखने में वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन लगती है, उन्हें हम बोलते हैं सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर हम डेफिनेशन या इसको डिफाइन करें तो हम क्या लिखेंगे? दोज रिएक्शंस which looks like higher order reaction but due to excess concentration of one of the reactant, the reaction becomes first order reaction. Are said to be pseudo first order reaction. So definition क्या है? वो रिएक्शन जो देखने में हायर ऑर्डर रिएक्शंस लगती हैं, मतलब सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर, बट होगा क्या, उसमें किसी एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत एक्सेस क्वांटिटी में होगी। और जब किसी एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एक्सेस होगी तो रिएक्शन का जो रेट है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, एंड देन दैट रिएक्शन विल बिकम फर्स्ट ऑर्डर। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल इथाइल एसीटेट CH3COO C2H5, इसका जब हाइड्रोलिसिस होता है H2O हम इसमें ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HN, तो ये हाइड्रोलाइज होके देता है कार्बोक्सिलिक एसिड और एथेनॉल। ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है इथाइल एसीटेट की। या हाइड्रोलिसिस हम जनरली एस्टर कह सकते हैं। अब इस रिएक्शन को हम देखते हैं कि ये कैसे सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो इसको हम दोबारा लिख लेते हैं, CH3COO C2H5 प्लस H2O। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर ऐड कर रहे हैं, यही रिएक्शन मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। एंड देन प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एसिड और अल्कोहल, जो ऊपर मिला है वही मिलेगा। इसको हम इसकी कंसंट्रेशन लेते हैं 0.01 और वाटर की कंसंट्रेशन लेते हैं 10 m एंड 0.01 m। इस समय टाइम हमने मान लिया 0 है। जब टाइम हो गया t, तो उस समय इथाइल एसीटेट या जो एस्टर हमने लिया है इसकी कंसंट्रेशन हो गई 0, मतलब ये पूरा यूज हो गया। हमने स्टार्ट कितने से किया था? 0.01 से, और अब बचा कितना है आफ्टर टाइम t? 0। इट मीन्स ये पूरा यूज हो गया। वाटर हमने 10 लिया था कंसंट्रेशन, तो जितना एस्टर यूज होगा उतना ही वाटर यूज होगा, मतलब वाटर भी कितना यूज हुआ होगा? 0.01। तो ये बचा कितना होगा? 9.9 m। एंड देन ये दोनों एसिड और अल्कोहल ये भी 0.01 और 0.01 बन गए होंगे। अब हम इसके रेट की बात करते हैं, तो हमें पता है कि रेट लिखने का तरीका होता है K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट हैं एस्टर एंड वाटर, तो दोनों को लिख लेते हैं CH3COO C2H5 एंड देन H2O। बट अब हम रिएक्शन को देखें अगर, तो वाटर इतना ज़्यादा क्वांटिटी में था 10, और अभी भी कितना बचा हुआ है? 9.9। तो यहाँ पे अभी भी 9.9 बचा है। दैट मीन्स ये बहुत ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में है। तो जो रिएक्शन का रेट होगा इस पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि ये कांस्टेंट माना जाएगा, या ये कैसा हो गया है? कांस्टेंट। तो वाटर यहाँ पे एक्सेस क्वांटिटी में था, इट विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट के साथ इसको हम साथ में कर लेते हैं। तो अब रेट क्या होगा? K डैश
अब ये के डैश क्या है, ये कांस्टेंट के जो कि रेट कांस्टेंट होता है, और ये वाटर, इन दोनों का प्रोडक्ट हमने कर दिया के डैश। तो अब CH3COO C2H5। तो अब हम देख सकते हैं कि ऊपर जो रिएक्शन, अगर मैं इस वाले को देखूं तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो जो रिएक्शन का ऑर्डर आएगा वो आएगा 2, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। बट नीचे जो कंडीशन अप्लाई हुई है उसके अकॉर्डिंग वाटर क्योंकि कांस्टेंट है, तो नीचे अब रेट सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, इथाइल एसीटेट की कॉन्सेंट्रेशन पे जिसकी पावर है 1। नाउ इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन बन चुकी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसी ही रिएक्शन क्या कहलाती है, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसकी जगह पर हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सुक्रोज का हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं C12H22O11। इसमें हमने वाटर ऐड किया एच आयन की प्रेजेंस में, तो ग्लूकोज मिलता है हमें और फ्रक्टोज। तो अगेन सेम, हम मान लेते हैं कि ये 0.01 है, मतलब कम कंसंट्रेशन ही लेना है। वाटर कितना ले लेते हैं 10, तो ये दोनों 0 होंगे, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये तब है जब टाइम कितना है 0। आफ्टर टाइम t अगेन मान लेते हैं कि ये पूरा यूज हो गया, तो कितना बचा होगा 0। तो ये वाटर कितना यूज हुआ होगा 0.01, तो ये कितना बचा होगा 9.9। फिर से जब आप रेट लिखोगे तो लिखोगे कि concentration of this sucrose C12H22O11 एंड देन वाटर। बट अगेन आप लिखोगे कि वाटर जो है वो एक्सेस क्वांटिटी में है, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अब रेट लिखा जाएगा के डैश एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C12H22O11। तो अगेन अब इसकी पावर कितनी है 1, तो ये भी कैसी रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर की। बट ये दोनों एग्जाम्पल माने जाएंगे सीडो फर्स्ट ऑर्डर के, जो कि देखने में पहले फर्स्ट ऑर्डर के नहीं थे, यहाँ पे ये सेकंड ऑर्डर का लग रहा था, बट बाद में किसके हो गई है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। तो सच रिएक्शंस आर नोन एज सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन, फिर एक एग्जाम्पल लिख देना है। आप कोई भी एस्टर ले लो उसका हाइड्रोलिसिस का, या फिर किसका एग्जाम्पल ले लो आप फ्रक्टोज का, सुक्रोज का। थैंक यू।